क्या आपने कभी सोचा है कि आप हर सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? शायद फोन चेक करते हैं, या सीधे बाथरूम जाते हैं, या फिर चाय बनाने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि ये सब आप खुद से नहीं, बल्कि आपकी आदतें करवाती हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड कैन में, जहां हम किताबों की गहराई में उतरकर आपकी जिंदगी बदलने वाले विचार लाते हैं आसान भाषा में। आज हम एक ऐसी किताब की कहानी सुनेंगे जिसने दुनिया के करोड़ों लोगों को बताया कि हमारी आदतें ही हमारी असली पहचान है, और अगर आदतें बदली जा सकती हैं तो जिंदगी भी बदली जा सकती है। हम बात कर रहे हैं द पावर ऑफ हैबिट की, जिसे लिखा है चार्ल्स डुहिग ने। तो चलिए दोस्तों, आज की इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं एक ऐसे राज से जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। साल 1993। अमेरिका की एक कंपनी प्रॉक्टर गैम्बल एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती थी। नाम था फेब्रीज। उनका सपना था कि ये हर घर में इस्तेमाल हो, लेकिन जब उन्होंने बाजार में इसे उतारा तो कुछ ही महीनों में सेल्स ठप हो गई। कंपनी परेशान थी, इतना पैसा खर्च किया, फिर भी प्रोडक्ट फेल क्यों हो रहा है। तब कंपनी ने एक नई टीम बनाई और उन्हें समझने के लिए कहा कि आखिर लोग फेब्रीज को क्यों नहीं खरीद रहे। टीम ने रिसर्च किया, घर घर जाकर लोगों से बात की, और तभी उन्हें एक बात समझ आई, लोगों को बदबू महसूस ही नहीं होती क्योंकि वो उस गंध के आदी हो चुके होते हैं। अब सवाल उठता है, क्या हम किसी को उसकी आदत बदलने पर मजबूर कर सकते हैं? फेब्रीज को सफल बनाने के लिए पीएनजी ने एक नई रणनीति अपनाई। उन्होंने लोगों को सिखाया कि साफ सफाई के बाद फेब्रीज छिड़कना एक इनाम है, एक ताजगी भरा अनुभव। यानी पहले क्यों आया सफाई, फिर रूटीन फेब्रीज छिड़कना, और फिर रिवॉर्ड ताजगी की खुशबू। बस वहीं से एक साइकोलॉजिकल चक्र जन्मा, जिसे हैबिट लूप कहते हैं। अब जरा आप बताइए, आपकी रोज की जिंदगी में ऐसा कौन सा काम है जो आप खुद नहीं, आपकी आदतें करवा रही हैं? शायद सुबह देर तक उठना, रात को फोन स्क्रॉल करना, या काम टालना। यही आदतें हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रही होती हैं और हम महसूस भी नहीं करते। अब आपको एक प्रेरणादायक कहानी से रूबरू कराते हैं। एक महिला थी, लीसा एलन। जिंदगी बिखरी हुई थी, जॉब छूट चुकी थी, रिश्ते टूट चुके थे, शराब और सिगरेट की लत थी। लेकिन एक दिन एक घटना ने सब बदल दिया। उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया और वह मिस्र घूमने चली गई अकेली। वहीं रेत के टीलों के बीच उसने एक फैसला किया, अब मुझे बदलना है। लिसा ने सबसे पहले सिर्फ एक आदत बदली, सिगरेट छोड़ दी। लेकिन इस एक आदत को बदलने के साथ ही उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल गई। धीरे धीरे उसने जॉगिंग शुरू की, हेल्दी खाना खाया, पढ़ाई शुरू की, और फिर एक नई जॉब भी मिली। यहाँ पर लेखक कहते हैं, जब आप एक आदत को बदलते हैं तो वह एक चेन रिएक्शन की तरह आपकी बाकी जिंदगी को भी प्रभावित करती है। इसे कहते हैं कीस्टोन हैबिट। अब सोचिए, आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा कीस्टोन हैबिट हो सकता है? क्या वो सुबह जल्दी उठना हो सकता है, या हर दिन 30 मिनट पढ़ना? क्योंकि अगर आपने एक आदत बदल ली तो पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। और इसी रहस्य को समझने के लिए चार्ल्स डुहिग हमें ले जाते हैं एक दिलचस्प यात्रा पर, जिसमें हम सीखते हैं कि कैसे हमारी आदतें बनती हैं, कैसे हमें वो दोहराने पर मजबूर करती हैं, और सबसे जरूरी, कैसे हम उन्हें तोड़ सकते हैं और नई आदतें बना सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें ये समझना होगा कि आदतें हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होती हैं। वे न केवल हमारे व्यवहार को नियंत्रित करती हैं, बल्कि हमें सफलता और असफलता की दिशा भी दिखाती हैं। हमारी आदतों को बदलने के लिए जरूरी नहीं कि हम अपनी पूरी जिंदगी की दिनचर्या को पलट दें, बल्कि हमें उन छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान केंद्रित करना होता है जो हमारे दैनिक जीवन को धीरे धीरे बदल सकते हैं। यही कारण है कि लेखक ने किताब में आदतों को 3 हिस्सों में विभाजित किया है: क्यू संकेत, रूटीन और रिवॉर्ड इनाम। क्यू यानी वह संकेत जो हमें आदत शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। यह संकेत बाहरी हो सकता है, जैसे समय, स्थान, किसी विशेष व्यक्ति से मिलने पर, या फिर आंतरिक, जैसे हम किसी समस्या से घिरे हों। जब हमें कोई संकेत मिलता है तो हमारी मस्तिष्क उस संकेत से जुड़ी आदत को ताजगी से दोहराने का संकेत देता है। रूटीन वह आदत है जो इस संकेत के बाद आती है। यह एक निश्चित क्रम होता है जिसे हम बार बार करते हैं। उदाहरण के लिए,
जैसे ही आप सोकर उठते हैं और फोन चेक करते हैं, यह एक आदत का हिस्सा बन जाता है। और फिर रिवॉर्ड, यानी वह संतुष्टि, खुशी या आराम जो हमें रूटीन के अंत में मिलता है। जब आप अपना पसंदीदा शो देख रहे होते हैं तो एक आंतरिक संतुष्टि होती है, वही इनाम है। इसी आदत चक्र को समझकर अगर हम क्यू और रूटीन में बदलाव कर सकें तो हम नए रिवॉर्ड का अनुभव कर सकते हैं, और यही तरीका है जिससे हम अपनी आदतें बदल सकते हैं। अब ध्यान दें, आदतें जादू से नहीं बदलती, इसके लिए हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है। लेखक अपनी किताब में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसे द गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज कहा जाता है। ये सिद्धांत कहता है, जब आप कोई आदत बदलना चाहते हैं तो आपको वही क्यू और वही रिवॉर्ड रखना होता है, लेकिन रूटीन में बदलाव करना होता है। आप सोच रहे होंगे, क्या ऐसा संभव है? हाँ, ये संभव है। अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत विकसित करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक आदत का क्यू तय करना होगा, जैसे कि अलार्म घड़ी का बजना, और फिर उस पर रूटीन में बदलाव करें, जैसे कि सुबह ताजगी से 1 गिलास पानी पीना या थोड़ा योगा करना। और उसके बाद आपके लिए रिवॉर्ड होगा, 1 दिन की ताजगी और बेहतर मानसिक स्थिति। यह किताब हमें यह समझाती है कि आदतें बनती हैं, और अगर एक आदत बन जाती है तो वह खुद ही अपने आप को दोहराती है। यदि हम आदतों की ताकत को समझकर उनका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम अपनी पूरी जीवन शैली को बदल सकते हैं। अब बात करते हैं कि आदतें केवल व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं होती, वे समाज, कारोबार और यहाँ तक कि देश को भी प्रभावित कर सकती हैं। जब तक हम आदतों के रचनात्मक उपयोग को नहीं समझते, तब तक हम सिर्फ अपनी जिंदगी में स्थिरता ही बना सकते हैं, लेकिन हम परिवर्तन और विकास के रास्ते को पूरी तरह से नहीं पहचान सकते। लेखक अपनी किताब में टारगेट कॉरपोरेशन के एक उदाहरण के माध्यम से यह बताते हैं कि कैसे एक छोटी सी आदत, जैसे ग्राहकों के खरीदारी के पैटर्न का पालन करना, एक पूरी कंपनी को बदल सकता है। टारगेट ने यह समझने के लिए कि ग्राहक क्या खरीदने वाले हैं, एक अद्भुत तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने ग्राहकों के पिछले खरीदारी डेटा को देखा और यह अनुमान लगाने लगे कि कौन सा ग्राहक प्रेग्नेंट हो सकता है। इस डेटा के आधार पर उन्होंने उन ग्राहकों को प्रेगनेंसी से जुड़ी उत्पादों की सिफारिश की। लेकिन सवाल ये था कि टारगेट को यह कैसे पता चला कि कौन से ग्राहक प्रेग्नेंट हो सकते हैं। वास्तव में ये सभी डेटा ग्राहक की आदतों को ट्रैक करके समझे गए थे। टारगेट ने देखा कि कुछ विशिष्ट उत्पाद, जैसे विटामिन क्रैकर्स और मूवी टिकट, को प्रेग्नेंट महिलाओं द्वारा अक्सर खरीदा जाता था। ये पैटर्न आदतों की तरह थे और टारगेट ने इन पैटर्न्स का उपयोग किया ताकि वे अपने ग्राहकों को सही समय पर सही उत्पाद भेज सकें। इससे साफ है कि हमारी आदतें न सिर्फ हमारी व्यक्तिगत जिंदगी को, बल्कि हमारे व्यापार, नौकरी और समाज को भी प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि हमें आदतों को अच्छे से समझना और उनका सही इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये है कि आदतों को बदलने के लिए हमें खुद को तैयार करना होता है। हमें ये समझना होता है कि हमारी आदतों में बदलाव सिर्फ तब संभव है जब हम अपने मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझें और अपनी मानसिकता को तैयार करें। लेखक ने द पावर ऑफ हैबिट में यह सिद्धांत बताया कि जब हम किसी आदत को बदलने की कोशिश करते हैं तो हमें बिलीव की आवश्यकता होती है। हमें विश्वास होना चाहिए कि हम इसे बदल सकते हैं, और हमें इसे एक बड़ी चुनौती के रूप में देखना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक छोटे कदम के रूप में लेना चाहिए। याद रखें, एक आदत को बदलने में समय लगता है, लेकिन अगर आप एक मजबूत बिलीफ रखते हैं तो वह बदलाव अंततः आपके जीवन में दिखेगा। ये किताब हमें यह भी सिखाती है कि हम अपनी आदतों का निरीक्षण करें, समझें कि वे कहाँ से आई हैं और फिर उन्हें बदलने के लिए काम करें। बदलाव तभी संभव है जब हम अपने क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड को पहचान कर उसमें बदलाव करें। जब हम इन तीनों को सही तरीके से बदलने का प्रयास करते हैं तो हमारे पास नए विकल्प होते हैं और हम आदतों के पावर को समझने और उसका सही इस्तेमाल करने में सक्षम होते हैं। अब आइए एक सवाल पर विचार करें। आप अपनी आदतों को बदलने के लिए आज से क्या कदम उठा सकते हैं? क्या आप किसी आदत को बदलने के लिए तैयार हैं? या फिर आप उस आदत में सुधार करना चाहेंगे जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सके? जब आप आदतों के बारे में सोचते हैं तो यह न केवल व्यक्तिगत बदलावों की बात नहीं है, बल्कि यह आपके चारों ओर की दुनिया के बारे में भी सोचने का एक तरीका है।
आदतें न केवल आपके शरीर और मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं, बल्कि वे आपकी सोच, आपकी मानसिकता और आपके आसपास के लोगों के व्यवहार को भी आकार देती हैं। उदाहरण के तौर पर, हम सभी ने यह अनुभव किया होगा कि किसी एक व्यक्ति की आदतों का प्रभाव दूसरे लोगों पर भी पड़ता है। यह एक तरह का सोशल कंटेजन है, यानी जैसे कोई बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे में फैलती है, वैसे ही आदतें भी फैलती हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि एक सकारात्मक व्यक्ति का असर उन सभी पर होता है जो उनके संपर्क में आते हैं। यह आदतों का प्रभाव है। जब आप किसी आदत को खुद में लागू करते हैं, तो आप न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, बल्कि आप अपने आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करते हैं। पॉजिटिव हैबिट्स जैसे समय का सही प्रबंधन, अच्छे विचारों को पालना या नियमित व्यायाम करना, यह सभी आदतें न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती हैं, बल्कि आपके कार्यस्थल और रिश्तों को भी सुधारती हैं। यदि आपके पास अच्छी आदतें हैं, तो लोग आपके साथ काम करना पसंद करेंगे और आपकी उपस्थिति में एक सकारात्मक प्रभाव होगा। अब ये आदतें सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं रहती, बल्कि एक बड़ा परिवर्तन तब हो सकता है जब पूरी कंपनियां या समाज अपने आदतों को बदलने की दिशा में काम करें। लेखक ने अल्कोआ के सीईओ पॉल ओनील का उदाहरण दिया है, जिन्होंने अपनी कंपनी की सुरक्षा संस्कृति को बदलने के लिए आदतों का उपयोग किया था। पॉल ओनील ने अल्कोआ में एक नई सुरक्षा संस्कृति की शुरुआत की। उन्होंने यह देखा कि अगर वे कंपनी की सुरक्षा को एक प्रायोरिटी के रूप में स्थापित करेंगे, तो इससे न केवल कर्मचारियों की सुरक्षा में सुधार होगा, बल्कि उत्पादकता, कर्मचारियों का मनोबल और कंपनी की लाभप्रदता भी बढ़ेगी। उन्होंने एक हैबिट लूप का निर्माण किया, जिसमें सुरक्षा को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती थी। जब कंपनी ने सुरक्षा के लिए अपनी आदतें बदल दीं, तो इसका प्रभाव पूरे संगठन में महसूस होने लगा। कर्मचारियों को यह समझने में समय नहीं लगा कि अगर वे अपनी सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार रहेंगे, तो न केवल उनका जीवन बेहतर होगा, बल्कि कंपनी का भी भला होगा। यह उदाहरण यह दर्शाता है कि हैबिट्स केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि सामूहिक स्तर पर भी परिवर्तन ला सकती हैं। जब आदतों के चक्र को सही दिशा में मोड़ा जाता है, तो यह न केवल व्यक्तियों को, बल्कि कंपनियों और समाजों को भी नई दिशा में ले जाता है। लेकिन हम अपनी आदतों को कैसे बदल सकते हैं? जैसा कि किताब में बताया गया है, इसका उत्तर एक सरल तरीका है। किसी भी आदत को बदलने के लिए हमें उस आदत के 3 मुख्य तत्वों पर काम करना होता है: क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। अडैप्टिंग द हैबिट लूप। हमारे दैनिक जीवन में आदतें लगभग स्वचालित होती हैं, लेकिन जब हम किसी आदत को बदलना चाहते हैं, तो हमें इस आदत के मूल तत्वों को पहचानने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि आप अपनी सुबह की कॉफी की आदत को बदलना चाहते हैं। आप सुबह उठकर सबसे पहले कॉफी पीते हैं। यह एक आदत बन चुकी है। इस आदत के 3 मुख्य तत्व क्या हैं? क्यू। यह संकेत वह है जो आपको कॉफी बनाने की आदत के बारे में याद दिलाता है। उदाहरण के लिए, यह हो सकता है कि जैसे ही आप बिस्तर से उठते हैं, आपका मस्तिष्क यह संकेत देता है कि कॉफी का समय है। रूटीन ये आपकी आदत है जो हर दिन एक ही तरह से होती है, जैसे आप सुबह उठकर कॉफी बनाते हैं। रिवॉर्ड यह वह संतुष्टि है जो आपको आदत को पूरा करने के बाद मिलती है। कॉफी का स्वाद और उसका गर्म एहसास आपको राहत और ताजगी का एहसास कराता है। अब यदि आप चाहते हैं कि यह आदत बदल जाए, तो आपको केवल रूटीन को बदलने की आवश्यकता होती है। आप सुबह उठने के बाद कॉफी के बजाय पानी पी सकते हैं या योगा कर सकते हैं। आप वही क्यू और वही रिवॉर्ड रखेंगे, लेकिन आपकी रूटीन बदल जाएगी। धीरे धीरे यह आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। इस प्रक्रिया में समय लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप अपने पुराने आदतों को नए तरीके से लागू करेंगे, आपकी आदतें बदलने लगेंगी। यह एक जादू जैसा नहीं है, बल्कि एक निरंतर प्रयास है। यही आदतें धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। आदतों का निर्माण केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं रहता। जब पूरी दुनिया में आदतों की दिशा बदलने की कोशिश की जाती है, तो इसका प्रभाव समाज और यहाँ तक कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। जैसा कि लेखक ने द पावर ऑफ हैबिट में बताया है, समाज में आदतों के बदलाव से बड़े सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव हो सकते हैं।
हमने देखा है कि जब एक समाज अपनी आदतें बदलता है तो यह केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए सिविल राइट्स मूवमेंट्स जैसे बदलावों में आदतें और विश्वासों का बहुत बड़ा योगदान था। जब लोग अपनी आदतों को बदलते हैं और उन्हें एक बड़ा उद्देश्य प्राप्त होता है तो वे समाज को बदलने में भी सक्षम होते हैं। आदतें उन बड़े बदलावों का आधार बनती हैं जो दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकती हैं। इस प्रक्रिया में एक बात जो लेखक बार बार दोहराते हैं वह है बिलीफ। आदतों को बदलने के लिए हमें विश्वास की आवश्यकता होती है कि हम इस बदलाव को अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। यह विश्वास हमारे भीतर शक्ति का संचार करता है और हमें अपनी आदतों में सुधार करने की प्रेरणा देता है। तो क्या आपने अपनी आदतों को बदलने का संकल्प लिया है? क्या आप तैयार हैं कि इन आदतों के बदलाव के साथ अपनी जिंदगी में नई शुरुआत करें? इस तरह से जैसे जैसे हम आदतों के विषय में और गहराई से सोचते हैं, ये साफ हो जाता है कि आदतें किसी भी समाज या व्यक्ति के जीवन का अहम हिस्सा होती हैं। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बेहतर हो, तो हमें अपनी आदतों को बदलने के लिए कदम उठाने होंगे। क्या आप तैयार हैं इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए और अपनी आदतों के बारे में सोचने के लिए? क्या आप समझ पा रहे हैं कि आदतें सिर्फ हमारी जिंदगी को ही नहीं बल्कि हमारे समाज और दुनिया को भी प्रभावित करती हैं? जैसा कि हम इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, याद रखें कि आदतें एक तरह से हमारे नियंत्रण में हैं और हमें उनका सही तरीके से उपयोग करना है। आदतों को सुधारने का कोई शॉर्टकट नहीं है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन जब हम एक नई आदत को लागू करने के बाद सफलता को देखते हैं तो वह अनुभव बहुत ही सशक्त होता है। इस पुस्तक में दी गई सिद्धांतों के आधार पर अब यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन आदतों को अपने जीवन में लागू करें। एक बदलाव से शुरुआत करें और फिर देखिए कि कैसे यह आपकी जिंदगी को बेहतर बनाता है। आखिरकार कोई भी बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी आदतों को सुधारने के लिए और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए? मैं उम्मीद करता हूं कि इस पुस्तक की कहानी और इसके सिद्धांतों ने आपको प्रेरित किया होगा और अब आप भी अपनी आदतों को सकारात्मक दिशा में बदलने के लिए तैयार हैं। अपनी आदतों के साथ शुरू करें और देखें कि कैसे आपकी दुनिया भी बदलने लगेगी। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इस वीडियो के साथ कुछ नई हैबिट्स को डेवलप कर पाएंगे जिससे आपको लाइफ में हेल्प होगी। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरे लोगों को लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। माइंड कैन के साथ इस यात्रा को जारी रखें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।